नमस्कार दोस्तों, हमने अपने YouTube चैनल पे भगवान राम की यात्रा की सीरीज शुरू की है, जिसमें हम रामायण के जगहों को गूगल मैपिंग के जरिए बताएंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं भगवान राम की, जिन्हें अपनी ही धरती पर अपने अस्तित्व के लिए कटघरे तक जाना पड़ा, अपनी लड़ाई लड़नी पड़ी पूरी दुनिया में, ईरान से लेकर इंडोनेशिया तक, मेसोपोटामिया सभ्यता से लेकर आधुनिक यूएसए तक। हर जगह मिलने वाले तीर धनुष वाली मूर्तियां इस बात की ओर संकेत करती है कि इतिहास में ऐसा कोई तो महापुरुष हुआ जो अपने उस तीर धनुष वाले छवि में ही पूरी दुनिया में छा गया। और उसी समय अवधि में उन्हीं के बारे में लिखे गए अलग अलग पुस्तकें, जैसे वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस, और साथ ही साथ उसमें वर्णित जगहों के नाम जो आज के समय से काफी मेल खाती हैं। यह सब इस बात की ओर इशारा करती है कि रामायण महज एक कहानी नहीं थी, बल्कि हमारा इतिहास था। तो फिर हमारे मन में कुछ सवाल उठते हैं, जैसे राम का जन्म कब हुआ, वो समय अवधि क्या थी, उनका जन्म कहाँ हुआ, राम, लक्ष्मण और सीता ने कौन कौन सी नदियां पार की, और क्या वो नदियां आज भी अस्तित्व में हैं? वो अयोध्या छोड़ने के बाद कहां कहां रुके और कितने कितने समय के लिए रुके? चित्रकूट आज कहां है? आखिर वो पंचवटी कहां है? अगस्त्य ऋषि जिनसे राम मिले, जिस जगह मिले, क्या वह हमारे भारत के नक्शे पर आज भी है? उन्होंने पहली बार समुद्र कहां देखा? राम सेतु, जिसे अंग्रेजों ने नाम बदलकर एडम्स ब्रिज कर दिया, का कंट्रोवर्सी क्या है? आज हम इन सब सवालों पे बात करेंगे। तो बात करते हैं अपने पहले सवाल की। श्री राम का जन्म कब हुआ? महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण के बालखंड में श्री राम के जन्म का उल्लेख किया गया है। जन्म सर्ग 18वें श्लोक में महर्षि वाल्मीकि ने उल्लेख किया है कि श्री राम जी का जन्म चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को अभिजीत मुहूर्त में हुआ था। इन सब में सबसे अचंभित करने वाली बात है कि इस मॉडर्न एज में कंप्यूटर से काउंटिंग करने पर यह 21 फरवरी 5115 ईसा पूर्व निकलता है। उनका जन्म अयोध्या, जो अब उत्तर प्रदेश में पड़ता है, में हुआ था। वनवास होने के बाद वो गोमती नदी और वद्रिथा नदी को पार कर संडिका नदी पर पहुंचे। संडिका नदी आज अस्तित्व में नहीं है। वहां वो निषाद से मिलते हैं, जो उन्हें नदी अपने नाव से पार कराते हैं। फिर वे प्रयाग में ऋषि भारद्वाज के आश्रम पहुंचते हैं। यही इनका पहला पड़ाव था। ये वही ऋषि थे जिन्होंने अथर्ववेद के मोस्ट पार्ट को लिखा, जिन्होंने यंत्र सर्वस्व नामक ग्रंथ की रचना की, और उसमें उन्होंने एविएशन साइंस, स्पेस साइंस और फ्लाइंग मशीन्स के बारे में लिखा। उनके आश्रम को आज मंदिर का रूप दे दिया गया है। इसके बाद उनका पड़ाव था चित्रकूट, अत्रि आश्रम, जो कि अब मध्य प्रदेश में पड़ता है। वहां वो सती अनसुईया से मिलते हैं, जहां सती अनसुईया के द्वारा मां सीता को भेंट स्वरूप एक साड़ी मिलती है, जो कभी ना गंदे होने वाली थी। यह कभी ना गंदी होने वाली साड़ी आज के समय में नैनो टेक्नोलॉजी से बने वस्तुओं के साथ काफी मेल खाती है। यही चित्रकूट वह जगह थी जहां भरत राम से मिले और उनकी चरण पादुका लेकर अयोध्या पहुंचे। ऐसा माना जाता है कि लगभग 2 साल चित्रकूट में रहने के बाद उन्होंने चित्रकूट छोड़ने का निर्णय लिया, क्योंकि वहां बहुत सारे साधु लोग उनसे मिलने आने लगे थे। फिर वे सरभंग आश्रम, सतना, जो कि अब मध्य प्रदेश में पड़ती है, की ओर कूच कर जाते हैं, जो उस समय दंडक वन के नाम से प्रसिद्ध था, जहां वह 10 वर्ष बिताते हैं। वे वहां 10 वर्ष अलग अलग आश्रमों में बिताते हैं।
अब इसके आगे की कहानी हम अगले एपिसोड में सुनाएंगे। ऐसे बहुत से सुने अनसुने तथ्य हैं जो हमारे इतिहास की सच्चाई को बताते हैं। वे सारे आज दबे पड़े हैं और उन्हें सामने लाने वाले बहुत कम लोग हैं। कुछ लोगों की इच्छा होती है तो वो कम व्यूज के कारण इसे छोड़ देते हैं। मैं अपने धर्म और इतिहास से रिलेटेड लगातार वीडियोस लाऊंगा। बस थोड़ी आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है ताकि हमारा भी हौसला बना रहे। हमारे अगले एपिसोड को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए और हाँ, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नमस्कार।